जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप ये मत पूछना कि इस चैनल पर यह अलग विषय क्यों। यह एक अलग विषय नहीं है, ये भी हमारे भारत का सनातन समाज का ही हिस्सा है। और मैं अपने बारे में आपको मैं बता दूं, मैं भी एक सरयूपारी ब्राह्मण हूं। और मैंने सोचा कि क्यों ना ब्राह्मणों पे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, अपने समाज का मैं परिचय दे दूं। तो उसके लिए ये सरयूपारी ब्राह्मण वंशावली की मैं जो गोत्र है या फिर जो भी उससे चीज़ें हैं, ब्राह्मणों को जो चीज़ें जाननी चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मैं अपने बारे में सबसे पहले आपको बता दूँ, मेरा नाम आदित्य कुमार मिश्रा है। मैं वत्स गोत्र से हूँ। वेद जो मेरा है वो सामवेद है, और उपवेद जो है मेरा वो गंधर्व वेद है। और जो शाखा है वो मेरी कौमुथी है। और शिखा और वाम पाद जो है वो मेरा वो वाम है। विष्णु भगवान मेरे देवता हैं और मैं पंच प्रवरी हूँ। इसमें वत्स, च्यवन, अर्व, जमदग्नि ये ऋषि जो हैं ये पंच प्रवर में आते हैं। और इसमें आपको पांडे, ओझा, तिवारी और मिश्रा ये लोग सरयू पारिण में वत्स गोत्र के मिलेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं कि सरयू पारिण का जो है वो कब से रहे हैं और क्या है उनका। तो उसके लिए हम वीडियो अब शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए रॉयल इंडियन चैनल को और प्रेस करिए ये बेल आइकन, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि सरयू पारिण ब्राह्मण जो हैं वो पंक्तिहां नहीं हैं, त्रेता युग के बाद आए और कान्यकुब्ज की एक शाखा हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरयू पारिण ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में ही पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद में जो भी है वंशावली वो मैं रखूँगा। तो सरयू पारिण ब्राह्मण कहीं से उठकर नहीं आए हैं। अनादि वर्ण व्यवस्था काल से ही उक्त द्विजातियों की यह ऐतिहासिक पवित्र भूमि रही है। महर्षि वशिष्ठ, गौतम जैसे त्रिकाल यज्ञों से लेकर समाज में लोकख्यात महर्षि, सदाचारी, तपस्वी, महाविद्वान इसी सरयू पारिण समाज में होते आए हैं। सर्व लक्षण लक्षित ब्राह्मणत्व को इस समाज का सनातन आदर्श रहा है। यह सरयू पारिण किसी की शाखा उपशाखा नहीं, अपितु सर्वथा स्वतंत्र है। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने इसकी महत्ता को घटाने हेतु प्रवाद किया कि यह कान्यकुब्ज की एक शाखा है। बात यह नहीं है कि यह कान्यकुब्ज की प्रतिष्ठा की आकांक्षा में इस समाज से आकर जुड़े। गर्ग, गौतम, सांडिल्य प्रभृति महर्षियों का मुख्य कुल जो है वो यही सरयू पारिण ब्राह्मण ही हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि भगवान राम जैसे यजमान का याजन सामर्थ्य, पांडित्य, पूज्यता आदि इसी सरयू पारिण समाज को उपलब्ध हुई है। कुछ आज ऐसे भी हैं जो सरयू पारिणों ने रावण हंता, राम को यज्ञ करवाया इत्यादि ये बातें कहकर अपना पेट पालते हैं। सरयू पारिण ब्राह्मण पर जो आक्षेप लगे हैं उसका मैं सभी चीज़ों का खंडन करता हूँ। सरयू पारिण किसी की भी शाखा नहीं है। सारस्वतः कान्यकुब्जो गौड़ो मिथिल उत्कलः पंचगौड़ो इति ख्याता विंध्येस्तु रवासिन द्रविड़ा पंचविख्याता विंध्य दक्षिणवासिने। इस 10 विध ब्राह्मणों में सरयू पारिण का नाम नहीं है। इस पर केवल इतना ही कहना है कि यह श्लोक किसी जो है वो आप्त ग्रंथ से नहीं है, कपोल कल्पित है। यह श्लोक किसी ने बनाया हुआ है। इसमें सरयू पारिण का अगर नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरयू पारिणी जो हैं वो कान्यकुब्ज की शाखा हैं या फिर वो बाद में त्रेता युग के बाद में आए। इस 10 विध ब्राह्मणों में सरयू पारिण का नाम नहीं है। इस पर कुछ आगे मैं नहीं कहूँगा। ये सब किसी महाशय ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु इसकी रचना की है। अगर किसी आप्त ग्रंथ में इसको अगर लिखा गया हो तो मैं फिर उसको स्वीकार करूँगा। पुष्करणा ब्राह्मण, गुर्जर, शाकदीपीय, मालवीय, सनाढ़, श्रीमाली इत्यादि ब्राह्मणों की गणना कल्पित श्लोक में नहीं है। यानी कि ये लोग भी जो हैं वो फिर ब्राह्मण नहीं हुए और फिर बाद के ब्राह्मण या नहीं हुए। 10 विध ही ब्राह्मण नहीं बल्कि तत्देश में रहने वाले ब्राह्मण अनेक हैं। 10 विध कहने वाले प्रमाण शून्य हैं और स्वार्थी लोग हैं। कईयों ने तो ये भी कहा है कि कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा इतरे नामधेय का।
एक गौड़ सज्जन ने कहा, पंचगौड़ा इति ख्यातः। सरयू तटवासी ब्राह्मण जो है वो अति प्राचीन है। यदि महाराजा रामचंद्र के समय पर सरयू पारी ब्राह्मणों का आगमन होता तो महाराजा इक्ष्वाकु के समय यज्ञ और दान आदि किस ब्राह्मण ने कराए होंगे? कोई है प्रमाण तो वो बताने का कष्ट करें। वैदिक ब्राह्मण अवश्य थे। सरयू पारी ब्राह्मण सृष्टि के समय से ही थे, किसी की ये शाखा नहीं है। स्वतंत्र वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। सरयू पारी ब्राह्मण जो हैं चिरकाल से ही भक्ति पावन ब्राह्मण हैं। आज भी उनमें लक्षण वे नहीं तो नाम मात्र से ही पूजित हैं। भक्ति पावन, पंक्ति, पंतिहा इत्यादि और किन्हीं भी मैथिल दक्षिणात्य ब्राह्मणों में यथार्थ लक्षण संपन्न या नाम मात्र से भी पंक्तिहा इत्यादि पदवी नहीं है। इससे विदित होता है कि पंतिहा भक्ति पावन जिसमें है वे सरयू पारी ब्राह्मण त्रेता युग से ही पूर्व से भी अति प्राचीन है। यह जो सरयू पारी ब्राह्मण समाज है वह किसी की शाखा नहीं है। दोस्तों, ये तो था सरयू पारी ब्राह्मण का इतिहास। इसके बाद वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर छोड़ रहा हूँ। आगे मैं इस पर एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं ब्राह्मण में, सरयू पारी ब्राह्मण में कौन कौन से होते हैं और उनके गोत्र क्या होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें अपने गोत्र का नाम और मैं बताऊंगा कि आपके बारे में वो सभी चीज़ें, जैसे कि शिखा, शाखा, सूत्र, वेद, उपवेद, ये सभी चीज़ें मैं आपको उत्तर में दूंगा। और इसके बाद जो एक सबसे बड़ा जो भेद है हमारे यहाँ 3 और 13 का, यानी कि मिश्रा, शुक्ला और तिवारी, ये लोग 3 में आते हैं और बाकी जो हैं वो 13 में आते हैं। इसका क्या रहस्य है तो वो मैं आगे की वीडियो अपलोड करूँगा। दोस्तों, वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर भी इसको अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर करिएगा और हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे और यह बिल्कुल फ्री है। तो अभी आज के लिए अभी इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।